ठीक है। तो आज हम लोग जो है मार्च 2023 का करेंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं और यहाँ से निश्चित तौर पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, बाकी तो आप लोग के पास नोट्स हमने बहुत पहले ही आपको दे ही दिया था, ठीक है। और कहीं कोई दिक्कत आएगा तो आप बता सकते हैं। साउंड प्रॉपर जा रहा है मेरा? साउंड प्रॉपर है? साउंड जा रहा है क्लियर? चलिए अब देखिए, सबसे पहला घटना मार्च से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मार्च में जो है देखिए 22 मार्च आपको पता है कि बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पर जो है 22 मार्च से 24 मार्च 22 मार्च से 24 मार्च तक विरासत पद यात्रा का आयोजन किया गया। और कितने ज़िलों में किया गया था? तो 9 ज़िलों में किया गया था। देखिए यहाँ से निश्चित तौर पे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नो डाउट। ये जो है आपका क्वेश्चन निश्चित तौर पे ही यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। 22 मार्च 2023 को मनाए गए बिहार दिवस का थीम क्या था? अति महत्वपूर्ण है, इसको हम VVI मानेंगे, अति महत्वपूर्ण। यहाँ से निश्चित तौर पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि जो बिहार दिवस मनाया गया 2023 में, उसका थीम क्या था, ठीक है। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, यानी युवाओं को लेकर के था। तो ये याद रखिएगा। इसमें आपको फंसाने के लिए जल जीवन हरियाली मिशन दे देगा, कृषि रोड मैप दे देगा, कुछ और भी ऑप्शन दे देगा, लेकिन याद रखिएगा युवा शक्ति बिहार की जो प्रगति है वो आपका ये 22 मार्च जो 2023 का जो है वो आपका थीम है, ठीक है। तो ये बिहार दिवस का थीम है, अति महत्वपूर्ण है, तो ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मार्च 23 को बिहार में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये भी अति महत्वपूर्ण है, 111वां स्थापना दिवस। बिहार ने केमा स्थापना दिवस मनाया है? तो 111वां स्थापना दिवस बिहार ने मनाया है, ठीक है। आपको पता होगा कि बिहार का स्थापना कब हुआ था, ठीक है। 22 मार्च 1912 को बन चुका था। तो 12 से लेकर के अभी आप 23 में है, तो 111 वर्ष जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 111वां आपका जो है स्थापना दिवस था, ठीक है। और ये 2008 से मनाया जा रहा है बिहार में स्थापना दिवस, ठीक है। तो ये सब भी क्वेश्चन डीपली जाता है, तो कई बार पूछ भी देता है, लेकिन आप लोग को उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, सिंपल से क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। तो आप लोग बस ध्यान से बस समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 111वां स्थापना दिवस था जो 2023 में बिहार दिवस मनाया गया। 22 से 25 मार्च 2023 तक किस राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो उस खेलकूद प्रतियोगिता का नाम था तरंग, ठीक है। तो राज्य स्तरीय, पूरे राज्य में सभी जिला के यहाँ पे खिलाड़ी आए और खेलकूद प्रतियोगिता किया गया, और उस प्रतियोगिता का नाम था तरंग प्रतियोगिता। क्या नाम था? तो तरंग प्रतियोगिता करवाया गया। तो ये याद रखिएगा, तरंग। राज्य स्तरीय तरंग प्रतियोगिता में फुटबॉल का खिताब जो है, फुटबॉल किस टीम ने जीता है? तो पटना ने आपका फुटबॉल का जीता है। 21 मार्च से 23 मार्च 23 को आयोजित चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप के लिए राष्ट्रीय महिला खो खो टीम में बिहार की एक खिलाड़ी का चयन हुआ है। तो जो राष्ट्रीय स्तर की जो खो खो महिला टीम है, खो खो खेल आप लोग बचपन में खेले होंगे, ठीक है। तो उसमें मोनिका जो बिहार की हैं, उनका चयन हुआ है राष्ट्रीय स्तर पे महिला में खो खो खेलने में, ठीक है। तो किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो मोनिका, याद रखना है आपको। 10 मार्च से 25 मार्च तक बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा महिला सशक्तिकरण सप्ताह, ठीक है, के दौरान खेलों और कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो पाटलिपुत्र में ही किया गया, पटना में ही पाटलिपुत्र खेल परिसर में किया गया। इसमें महिलाओं को सशक्तिकरण की बात की गई है, ठीक है। 18 मार्च से 29 मार्च 23 को बांग्लादेश में होने वाला
सेफ अंडर 17 महिला सशक्तिकरण चैंपियनशिप 2023 के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का राष्ट्रीय टीम में चयन हुआ है? तो राष्ट्रीय टीम में वो भी आपका अंडर 17 के लिए तो खुशी कुमारी का। 18 तथा 19 मार्च 2023 को विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी आपने नाम सुना होगा, विक्रमशिला, ठीक है, पाल शासकों के द्वारा बनवाया गया था और ये कहाँ पर स्थित है? तो भागलपुर में, याद रखिएगा। विक्रमशिला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो भागलपुर में, ठीक है। और कब से कब तक? तो 17 से 19 मार्च तक विक्रमशिला महोत्सव भागलपुर में आयोजित किया गया, ठीक है। 17 से 19 मार्च 23 तक बिहार संग्रहालय परिसर में पहली बार साहित्य सांस्कृतिक संगम के अहम अनहद शब्दों और प्रदर्शनों का उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पटना में किया गया, ठीक है। तो बस आप लोग क्या कीजिए, इसको 1 बाय 1 करके मैं सुना रहा हूँ, अच्छे से सुनने का प्रयास कीजिए, बस उसी से आपके कोई ना कोई क्वेश्चन क्रिएट होंगे। 17 से 19 मार्च 23 तक बिहार के किस संस्थान में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसका नाम था अवेशा, ठीक है। तो 3 दिन का सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है अवेशा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आईआईटी पटना में। कहाँ किया गया है? तो आईआईटी पटना में, ठीक है। बाकी आपके पास नोट्स दे दिया गया है, आप लोग अच्छे से अपना प्रिंट करवा लिए होंगे, नहीं करवाएं तो करवा लीजिएगा। 10 से 12 मार्च 2023 तक आयोजित इंटरनेशनल स्ट्रेथ लिफ्टिंग एवं इंग्लाइड बेंच चैंपियनशिप, ठीक है। तो इंग्लाइड बेंच चैंपियनशिप जो 2023 हुआ है उसका स्वर्ण पदक बिहार को ही मिला है। 1 से 4 मार्च 23 को आयोजित 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता हुआ था, उसमें कांस्य पदक मिला है बिहार की महिला टीम को। हाल ही में किसे बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा। बबीता कुमारी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो नायिका पुरस्कार दिया गया है। किसको? तो बबीता कुमारी को, ठीक है। देखिए अगर इसमें हम डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे इसको तो थोड़ा बड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। टाइम मिलेगा तो हम डिस्क्राइब करके भी फिर बाद में आपको सारा जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है बिहार का वो करवा देंगे। अभी बस आप लोग नाम जानिए। बिहार खान एवं भू विज्ञान ने किस जिले में अवस्थित 6000 करोड़ रुपये के लो एस की नीलामी करने का फैसला किया है? तो जमुई। कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि जमुई में आपको सोने का भी खान मिला था और वहाँ पे लोहे का भी जो ऐश का बात की गई है, खान ब्यूरो के द्वारा पता चला है। तो 6000 करोड़ में उसकी नीलामी कर दी गई है राज्य सरकार के द्वारा। बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को कितनी राशि सब्सिडी देने का फैसला किया है? यानी 13,114 करोड़ रुपया तक का सब्सिडी देने का फैसला किया है। ये अति महत्वपूर्ण, ये देखिए ये जो योजना है बिहार के गया फल्गु नदी पर बने गयाजी डैम, कौन सा डैम है? गयाजी डैम। और किस योजना को मार्च 23 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, CBIP अवार्ड मिला है? तो गंगा जल आपूर्ति योजना है, जो कि दक्षिण बिहार में जो गंगा का जल है पहुंचाया जाएगा और वहाँ पे जहाँ पे सुखाड़ की स्थिति बनी रहती थी या जल की समस्या थी तो उसका निदान होगा। तो इसके लिए CBIP अवार्ड जो है मिला है और गंगा जल आपूर्ति योजना जो है उसी को मिला है, ठीक है। पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो ये पूछ सकता है। तो कृष्णन विनोद चंद्रन, कृष्णन विनोद चंद्रन जो है वो पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है? तो दैनिक मजदूरी जो बिहार और झारखंड के जो मजदूर हैं उनको 228 रुपया के हिसाब से डेली बेसिस पे दिया जाता है। हाल ही में आयोजित विश्व टीवी सम्मेलन 2023 में बिहार के कितने जिलों को सम्मानित किया गया है? तो बिहार के 5 जिलों को सम्मानित किया गया है। 27 मार्च 23 को देवघर एयरपोर्ट जो कि झारखंड में है के लिए बिहार के किस शहर में सीधी उड़ान की शुरुआत? यानी अगर आपको बाबा धाम जाना है, वैद्यनाथ धाम, तो आप सीधे जो है पटना एयरपोर्ट से बैठिए
और सीधे देवघर एयरपोर्ट पे उतरिए। ठीक है, तो पटना से शुरुआत हो चुकी है। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 23-24 में हर विधानसभा क्षेत्र में कितने स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण करने की घोषणा किया है? तो याद रखेंगे 7, यानी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र है, जितने भी 243 विधानसभा क्षेत्र होंगे तो सभी में क्या होगा कि 7-7 स्वास्थ्य उपकेंद्र, जिला में तो है ही स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन जो ब्लॉक स्तर पे हैं और भी 7-7 उपकेंद्र खोलने की बात की गई है। हाल ही में किस तिथि को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त मिल चुका है? तो 25 मार्च 2023 को। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है अभी आपका जो है, हाल ही में बिहार का जो पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर, और इसका स्लोगन है ब्लिसफुल बिहार। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ब्लिसफुल बिहार जो आपका टैगलाइन है, स्लोगन है टूरिस्ट का। ठीक है, जो भी घूमने आते हैं पर्यटन विभाग का जो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? मैथिली ठाकुर को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मैथिली ठाकुर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बिहार पर्यटन विभाग का। ठीक है, पंजाब में आयोजित छठी फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में बिहार के प्रतिभावान खिलाड़ी जो कि अंशु कुमारी हैं, उनको स्वर्ण पदक मिला है। 20 मार्च 23 को विश्व गौरैया दिवस, और आपको पता होगा कि राजकीय पक्षी आपका कौन सा है? तो गौरैया है। अति महत्वपूर्ण लाइन यहाँ से बन सकता है कि गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च 2023 को, 22 मार्च को बिहार दिवस, और उससे 2 दिन पहले याद रखिएगा गौरैया दिवस। और ये गौरैया जो है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बिहार का राजकीय पक्षी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार को समग्रता में प्रदर्शित करने वाला फोटोग्राफ्स संकलन की कॉपी टेबल बुक बिहार दैट वाज एंड नाउ, यानी बिहार पहले और अभी का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्हीं के द्वारा किया गया है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में बिहार महिला टीम ने कांस्य पदक जीता हैंडबॉल, और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो हरियाणा में किया गया था। ये याद रखिएगा कहाँ पे किया गया था? तो हरियाणा में। और बिहार की महिला टीम को यहाँ पे हैंडबॉल प्रतियोगिता में कांस्य पदक मिला है। अब देखिए ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा भैया, जो हम टिक लगा रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतना याद रखिएगा। बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो पीके शाही भी रह सकता है या प्रशांत कुमार शाही। महाधिवक्ता क्या होते हैं? एक प्रकार के सरकार के वकील होते हैं। अगर आप सरकार पे केस करते हैं तो सरकार के तरफ से यही आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जहाँ पे जाना होगा वो आते हैं। तो पीके शाही याद रखिएगा महाधिवक्ता के रूप में बिहार के बने हैं। तो ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बिहार के किस जिले में कोरियाई शैली? तो बौद्ध मंदिर जानते ही आप लोग, बोध गया में है। तो कोरियाई, कोरिया से जो शैली से मंदिर बनाया गया है वो बोध गया में बनाया गया है। ठीक है, बिहार सरकार ने किस जिले में एम्स के निर्माण के लिए? ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है और ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि यह दूसरा बिहार में एम्स बन रहा है जो कि 150 एकड़ भूमि में बन रहा है। और ये कहाँ पे बन रहा है? तो दरभंगा में बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? तो दरभंगा में ये बनाया जा रहा है। इसीलिए ये अति महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन रहा है। ठीक है, देखिए करेंट अफेयर्स बस सुनिए एक बार, और जो हमने आपको पीडीएफ दिया है वन लाइनर उसको अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए 15 क्वेश्चन तक आपके करेंट अफेयर्स के रहेंगे। 15 में मान के चले 10 क्वेश्चन तक आपके बिहार स्पेसिफिक ही रहेंगे। ठीक है, 5 ही क्वेश्चन आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तक दे देगा। तो आपको बिहार पे चूंकि जो कम मेहनत में और ज़्यादा नंबर स्कोर हो सकता है वो है आपका बिहार स्पेसिफिक जनरल नॉलेज। ठीक है, करेंट अफेयर्स। तो इसलिए बिहार को बार बार देखिएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अगर आप देखते हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चूंकि करंट अफेयर्स बार बार पढ़िएगा और कोई एक ही बुक को बार बार पढ़िएगा। इसीलिए हमने बोला था आप एक एसपीडी का सिंपल सा आता है बुक, ब्लू कलर का कवर रहेगा, एसपीडी करंट अफेयर्स बोलिएगा मार्केट में 75 या 70 रुपये हम आपको देगा। ठीक है, और उसके वन लाइनर को बार बार पढ़िएगा। अभी से एग्जाम तक में 10 बार जरूर रीड कर लीजिएगा। ठीक है, डेली मतलब 2 महीना 3 महीना का डेली पढ़िए। ठीक है, और अभी से लगातार पढ़ते रहिए। और ये जो आपका करेंट अफेयर्स का जो सेक्शन होगा ये आपके लिए वरदान साबित होगा। ठीक है,
हम बार बार बोल रहे रिजल्ट लेना है तो 3 सेक्शन पे आपको विशेष मेहनत करना चाहिए। एक आपका मैथ सेक्शन, दूसरा आपका रीजनिंग, तीसरा करेंट, बाकी एवरेज ही रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, बिहार के जाबिर अंसारी ने कराटे प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो बिहार के जो जाबिर अंसारी हैं उन्होंने कराटा में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो स्वर्ण पदक याद रखिएगा, कराटे में बिहार के क्या नाम है? जाबिर अंसारी, उनको स्वर्ण पदक मिला है, ठीक है। अब आते हैं बिहार के किस जिले में राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, भागलपुर में, ठीक है। सेल्फ मूट एवं डिजिटल कोर्ट कहाँ बनाया गया है? तो भागलपुर में बनाया गया है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के पहले वानिकी कॉलेज, ये अति महत्वपूर्ण है, वानिकी कॉलेज वन से रिलेटेड पढ़ाई की जाएगी और मुंगेर में, और विश्व का पहला योगा से रिलेटेड जो कॉलेज है, योग से रिलेटेड, वो भी आपका मुंगेर ही है, मुंगेर योग संस्थान। तो ये मुंगेर जो है याद रखिएगा अति महत्वपूर्ण है। वानिकी कॉलेज जो है पूरे देश में, या बिहार का पहला वानिकी कॉलेज जो है वो मुंगेर में बनने वाला है। बिहार राज्य फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बनेगा? तो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन को लागू करने वाला चौथा राज्य जो है आपका बिहार बनने वाला है। बिहार के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित RDP अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्रदीप जैन को। सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली हाट के तर्ज पर राज्य के किस जिले में मिथिला हाट लोकार्पण किया है? तो मधुबनी में। मिथिला हाट कहाँ पे? तो मधुबनी में। बिहार की किस महिला को अति महत्वपूर्ण है? बबीता गुप्ता, अति महत्वपूर्ण। ये मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, ठीक है। महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का पुरस्कार दिया गया है। तो बिहार के किस महिला को? तो बबीता गुप्ता को क्या दे दिया गया है? तो स्वच्छ सुजल सम्मान, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। बिहार के किस जिले में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर, जो फूल से रिलेटेड है, की स्थापना किया जाएगा? नालंदा में। फ्लोरिकल्चर की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो किस जिले में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की जाएगी? तो याद रखिएगा वो किया जाएगा आपका नालंदा में, ठीक है। पहले हम लोग वन लाइनर एक बार देख लेते हैं, उसके बाद जो जो महत्वपूर्ण है उसको मैं डिस्क्राइब भी करूंगा। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, जहां से हमें लगता है कि डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है तो डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए पहले हम आपको वन लाइनर आपको बता दे रहे हैं, सुन लीजिए अच्छे से। उसके बाद हम दूसरे दिन क्या करेंगे, जो भी अभी तक का बिहार का जो 1 साल का महत्वपूर्ण न्यूज़ है, जो कि डिटेल्स में पढ़ना चाहिए, ज़रूरत है, तो उसको हम डिटेल्स में आपको फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है। बिहार में सीता थापा महोत्सव, अति महत्वपूर्ण, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। सीता थापा महोत्सव जो है वो कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो औरंगाबाद। सबसे ज़्यादा सबसे कम वर्षा भी आपका औरंगाबाद में ही होता है। 29 अप्रैल 2023 को किनकी जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो उनका नाम है दानवीर भीमसा, ठीक है। तो दानवीर भीमसा ये भी क्रांतिकारी थे, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, दानवीर भीमसा डिस्क्राइब करेंगे उस समय। चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विकास सम्मेलन में बिहार के किस व्यक्ति ने भारत का नेतृत्व किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विकास सम्मेलन में अभिषेक कुमार ने बिहार का नेतृत्व किया है। 4 अप्रैल 23 को जारी जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष 10 में बिहार के कितने जिले हैं? तो 4 जिले, जो आपका जल जीवन सर्वेक्षण जो है उसमें बिहार के 4 जिले को शामिल किया गया है। पहला समस्तीपुर, दूसरा शेखपुरा, तीसरा सुपौल, चौथा बांका। 16 से 18 अप्रैल 23 तक आयोजित अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में 80 किलोग्राम फ्री स्टाइल में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो प्रिंस यादव ने। 15 से 16 अप्रैल 23 को थाबे महोत्सव, फिर ये अति महत्वपूर्ण हो गया। थाबे महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो गोपालगंज। और लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा आपका गोपालगंज ही है, महिला और पुरुष का लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा 1 नंबर पे आपका कौन सा है? गोपालगंज ही है, याद रखिएगा।
और थावा महोत्सव भी, थावे महोत्सव वहीं पे मनाया जाएगा। बिहार के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक दिया गया है? देखिए बहुत सारे उत्पाद को अभी तक दे दिया गया है। अभी जो मिला है वो है मिर्चा चावल, ठीक है, जो पश्चिम चंपारण का सुगंधित चावल है। और बिहार में भी और पश्चिम चंपारण के क्षेत्र में इसको उपजाया जाता है मिर्चा चावल, जिसको कि GI टैग, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हम बोलते हैं, भौगोलिक संकेतक, उसके लिए इसको मिर्चा चावल को चुना गया। तो ये अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। मिर्चा चावल एक सुगंधित चावल है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की प्रबल संभावना है इस क्वेश्चन का। 1 अप्रैल 23 को बिहार का कौन सा रोड मैप लागू हुआ? तो कृषि रोड मैप, जिसको हम बोलते हैं चौथा, ये अति महत्वपूर्ण है। कई बार पूछ देगा कि कृषि रोड मैप अभी कौन सा चल रहा है, तो चौथा, पहला नंबर तो चौथा। कब से शुरुआत हुआ है? तो 1 अप्रैल 2023 से। अति महत्वपूर्ण है ये भी है, ये पूछेगा आपको, ठीक है। 1 अप्रैल 23 को बिहार लोक सेवा आयोग का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1949 ईस्वी में आपका जो BPSC है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी। तो ये भी अति महत्वपूर्ण है। बिहार के किस जिला को सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्माण सेंटर बनाया जा रहा है? तो पटना में, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फल और सब्जी है, प्रोसेस्ड फूड, उसके लिए बनाया गया है सेंटर, तो पटना में ही है। और वो जो है आपका सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, तो पटना जिला में ही है। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार को कौन सा स्थान दिया गया है, जो कि जस्टिस देने में लोगों को? तो 16वां स्थान पे है बिहार, ठीक है। अति महत्वपूर्ण है। बिहार को जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है उसके अनुसार 16वां स्थान मिला है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले में मछुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड दिया गया? ये क्वेश्चन अब फिर महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है। तो मछुआवा जो पंचायत है वो सीतामढ़ी में पड़ता है, सीतामढ़ी में पड़ता है मछुआवा पंचायत, उसको नेशनल पंचायत के रूप में अवार्ड दिया गया है। बिहार के किस जिले में पाई जाने वाली गरुड़? तो देखिए गरुड़ की जो भी प्रजातियां हैं वो खास करके भागलपुर के ही एरिया में पाई जाती है। गरुड़ कोई एक जगह है, नाम मुझे याद नहीं है, वहाँ पे गरुड़ बहुत ज़्यादा प्रजाति के हैं, जो कि भागलपुर में ही पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या किया गया है कि डाक टिकट जारी किया गया है, तो भागलपुर में है। 7 प्रजातियां गरुड़ के पाई जाती है। स्वच्छ पेयजल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो स्कूली बच्चे जो हैं उसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बिहार के किस व्यक्ति ने मिनटों में कैलेंडर की तारीख बताने पर गिनीज बुक? देखिए यही चीज़ जब हम लोग पढ़ रहे थे, तारीख बताना, किस दिन कौन सा डेट में कौन सा दिन है, तो हम लोग को एक क्वेश्चन बनाने में 5 मिनट लग जाते थे, और यह व्यक्ति देख करके ही मतलब सुनेगा तुरंत बता देता है, ठीक है, तारीख। तो इसलिए इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, अभय कुमार। बिहार के किस साहित्यकार को चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान के लिए चुना गया है? तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान जो इंदिरा दांगी हैं उनको चुना गया है। पुस्तक मानवी एक संघर्ष गाथा विमोचन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी जो आपके राज्य के जो राज्यपाल हैं वो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, अति महत्वपूर्ण है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को नहीं भूलिएगा, याद रखिएगा एकदम, यही अभी आपके राज्यपाल हैं। तो ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछे जाने की संभावना है। द्वारा किया गया, इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी हैं, जो कि पुस्तक का नाम है मानवी एक संघर्ष गाथा, ठीक है। मानवी एक संघर्ष गाथा का विमोचन राज्यपाल ने किया है। उनका नाम जो अभी राज्यपाल हैं उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, और डॉक्टर जो जिन्होंने लिखा है उनका नाम है डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी। खबरों में रहा वैभागिरी पर्वत। देखिए ये सब इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो निश्चित तौर पे आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वैभागिरी पर्वत,
व्यवहार होना चाहिए, व्यवहारगिरी। व्यवहारगिरी जो पर्वत है बिहार के किस जिला में स्थित है? नालंदा। इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, ठीक है। तो व्यवहार एक तो ज्योग्राफी का भी पार्ट हो गया, करेंट का भी पार्ट हो गया, दोनों में काम, तो इस तरह के क्वेश्चन को ज़्यादा वो कंसंट्रेट करता है, खास करके कमीशन आयोग। तो व्यवहारगिरी पर्वत बिहार के किस जिला में स्थित है? तो नालंदा में स्थित है। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने नवीनीकरण के लिए अंजुमन इस्लामिया हॉल के किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विश्वकर्मा अवार्ड, ठीक है। तो उसका नवीनीकरण किया गया है। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने नवीनीकरण के लिए अंजुमन इस्लामिया हॉल को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो विश्वकर्मा अवार्ड। हाल ही में डॉक्टर घनश्याम राय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है और वो बिहार के किस विश्वविद्यालय के कुल सचिव रह चुके हैं? तो पूर्णिया विश्वविद्यालय के वो कुल सचिव रह चुके हैं। G20 सम्मेलन के तहत भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कि 75वां साल मनाया गया, और G20 का चूँकि वर्ष ही है बिहार के लिए, भारत के लिए, तो बिहार के किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी को, जो आपका आज़ादी अमृत महोत्सव को लेकर के G20 सम्मेलन के तहत जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको जो है होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। बिहार राज्य के किस जिला में बैडमिंटन एकेडमी खोलने की बात की गई है? तो भागलपुर में बैडमिंटन एकेडमी खुलेगा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाके में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण एरिया वाला भी आपका जो है, सबसे कम शहरीकरण भी है यहीं पे, समस्तीपुर हो गया, बांका हो गया, सीतामढ़ी हो गया, ये सब में बहुत कम शहरीकरण है, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के नंबर 1 पे आपका समस्तीपुर है। बिहार राज्य में कहाँ पहला वन्य जीव अस्पताल? अति महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि पहला वन्य जीव अस्पताल है जो कि शेरपुरा मुजफ्फरपुर में वहाँ पे स्थापित किया गया है। 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप बिहार महिला टीम को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा। हाल ही में पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर उषा विद्यार्थी। किस राज्य सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस? तो बिहार में ही जल जीवन हरियाली का अभियान चला है और इसको जो है जल जीवन हरियाली मिशन को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो अति महत्वपूर्ण है। किस तिथि को वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव मनाया जाता है। बिहार के किस व्यक्ति को, देखिए याद रखिएगा, मार्च अप्रैल मई निश्चित तौर पे यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछे जाएंगे। बिहार के किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर 23 के लिए चुना गया है? डॉक्टर राजवर्धन आजाद। बिहार के दूसरे आधुनिक डॉपलर रडार, ये अति महत्वपूर्ण है। जो दूसरा आधुनिक, ये मौसम से संबंधित जानकारी देता है। रडार को किस जिला में स्थापित किया गया है? तो पूर्णिया, ठीक है। तो बिहार के दूसरे आधुनिक, पहला पटना में है, ये दूसरा है। डॉपलर रडार को किस जिला में स्थापित किया गया है? तो ये मौसम संबंधी जानकारी देता है पूर्णिया में, ठीक है। अति महत्वपूर्ण है ये उम्मीद कीजिए कि आएगा ये, ठीक है। बिहार के किस जिले में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया गया है? तो रोहतास में। बिहार के किस किस विभाग द्वारा नालंदा महाविहार को संरक्षित किया जाएगा? तो कला संस्कृति एवं युवा विभाग, पूरा विभाग का ही नाम है कला संस्कृति एवं युवा विभाग, ठीक है। बिहार के किस जिले की अंजनी कुमारी, जिनका कि चयन 2023 में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप व एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ है? तो जमुई की हैं, उनका नाम है अंजनी कुमारी, याद रखिएगा। कहाँ की हैं? तो जमुई की। जल शक्ति मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितना प्रतिशत जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण की चपेट में है? तो लगभग 50% या 49.8%, जो कि या तो सूखे की चपेट में आ गया या अतिक्रमण की चपेट में है। 13 अप्रैल 23 को नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पे है? तो शेखपुरा।
जगह का नाम है शेखपुरा और दूसरा स्थान है आपका पूर्णिया। हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में डीएनए जांच, देखिए डीएनए फोरेंसिक लैब होता है, खास करके कोई भी क्राइम होता है उस समय या पिता पुत्र में जो जानकारी डीएनए से पता चल जाता है वो किसका पुत्र है या पिता है उसकी जानकारी, ठीक है। तो डीएनए के लिए एक यूनिट लगाई जाएगी, तो मुजफ्फरपुर में लगाई जाएगी। बिहार सरकार ने हाल ही में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कार्यों के निष्पादन के लिए 22-23 के लिए कितनी राशि मुहैया की है, तो 603 करोड़ रुपये। नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक मीट 23 के माध्यम से बिहार के कितने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय कैंप के लिए चयनित किया गया है, तो बिहार के 63 खिलाड़ी हैं जिनको कि राष्ट्रीय कैंप के लिए चयनित किया गया है। हाल ही में किस ट्रांसजेंडर को, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि बिहार का जो स्टेट चुनाव होता है, राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है, तो उनका नाम है मोनिका दास। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है, तो ये याद रखिएगा मुंगेर को। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना दूध पी रहा है, तो ये सब अति महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सब जो रिपोर्ट होता है ये सब बीपीएससी बार बार पूछता है, तो इस तरह के रिपोर्ट आप देखिएगा एग्जाम में बीपीएससी पूछता है। तो प्रति व्यक्ति जो खपत है वो 400 ग्राम के हिसाब से प्रतिदिन के हिसाब से बिहार में दूध की खपत हो रही है। बिहार के किस जिला की टीना झा हैं जो कि सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 23 में फर्स्ट रनअप, ठीक है, रही हैं, तो अररिया की हैं। किस देश में 3 अप्रैल 23 को बिहार दिवस मनाया गया, तो जापान में 3 अप्रैल 23 को बिहार दिवस मनाया गया है, 3 अप्रैल 2023 को, ठीक है। कहाँ पे मनाया गया है, तो ये याद रखिएगा जापान में, ठीक है। अब मई का न्यूज़ देखते हैं, ठीक है। मई तक आपको एकदम देख के ही जाना है अच्छे से, मई तक के न्यूज़ को आप लोग अच्छे से ज़रूर बिहार स्पेसिफिक देख के जाइएगा, ठीक है। निश्चित तौर पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो करेंट अफेयर्स के होंगे वो बिहार से कोरिलेटेड ही होंगे। बिल्कुल अभी पढ़ाएंगे आपको सारा जो भी महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए करेंट अफेयर्स जो है आप बार बार रिपीट कीजिएगा तभी आपको याद रहेगा, ठीक है। हाल ही में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के मौजूद समय में बिहार की कुल आबादी का कितना प्रतिशत जो लोग हैं वो इंटरनेट के सक्रिय यूजर हैं, तो मात्र 32%, यानी कुल यूजर 75.9 करोड़, ठीक है। 9 करोड़ 75 करोड़ तो होगा नहीं, ये लाख होना चाहिए, 75.9 लाख होना चाहिए। 15.5-16 करोड़ तो आबादी ही है, ये मिस्टेक है, ये लाख में होना चाहिए। ये कुल यूजर गलत लिखा हुआ है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा बांटने में बिहार का दूसरा स्थान है, ये याद रखिएगा। जो मेडिकल अस्पताल है जो भी वहाँ पे जो भी दवाई दिया जाता है मुफ्त में, तो वो अपने मरीजों को उपलब्ध कराने में बिहार का दूसरा स्थान है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिहार की उपलब्धि है। 12 मई को बिहार के उप मुख्यमंत्री जो तेजस्वी यादव हैं कहाँ में पंचायतों को टीबी मुक्त उद्देश्य से टीबी मुक्त पंचायत अभियान लॉन्च किया है, तो पटना में ही। किस तिथि को पटना उच्च न्यायालय ने अपनी अंतिम आदेश में राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण पे रोक लगा दी है, तो 4 मई को आया रिपोर्ट जिसमें जो जाति आधारित जो आपका जनगणना हो रहा था उस पर रोक लगा दी गई है। बिहार में बाढ़ एवं सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा किस नाम से ऐप लॉन्च किया गया है, तो बेफ्रिक, एक सेकंड, बेफिक्र होना चाहिए, बेफ्रिक ही लिखा हुआ है। बिहार में बाढ़ एवं सुखाड़ के प्रभाव को, हाँ बेफ्रिक ही होगा।
तो जो भी बाढ़ है, सुखाड़ है, इसके माध्यम से एक ऐप लॉन्च किया गया है। जिस क्षेत्र में बाढ़ है या सुखाड़ है उसको किस प्रकार से कम किया जाएगा, तो उसके उपाय उसमें बताए गए हैं जल संसाधन विभाग के द्वारा। सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट पद पर तैनात बिहार के किस जिले के विक्की पांडे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वर्ण चक्र से सम्मानित किया है? तो जमुई जिला। ठीक है, तो सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट पद पे हैं, उनका नाम क्या है? विक्की पांडे, जो कि जमुई के हैं। उनको यह स्वर्ण चक्र पुरस्कार दिया गया है, तो बिहार के लिए गौरव की बात है। नाम है उनका विक्की पांडे। ठीक है, बिहार के किस जिले को स्वच्छ एवं चकाचक बनाने के लिए नगर निगम द्वारा चकाचक अभियान शुरुआत किया गया है? तो सबसे पहले तो पटना ही याद रखिएगा। बिहार के किस जिले के वारसलीगंज स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में अडानी ग्रुप द्वारा सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना किया जाएगा? तो नवादा में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने ठोस एवं तरल कचरे के वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने के कारण बिहार सरकार को क्षतिपूर्ति के तौर पर 4,000 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया है। चूँकि बिहार सरकार इस पर सही से निष्पादन नहीं कर रही थी, तो उससे पर्यावरण खतरे में आता है, हानि होती है, तो उसके एवज में जुर्माना स्वरूप 4,000 करोड़ बिहार पे लगा है। जुर्माना किसके द्वारा? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। हाल ही में आई एक आंकड़े के अनुसार बिहार में शिक्षा वाले विद्यालयों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 99%। 5 मई 2023 को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मिशन परिवर्तन लॉन्च किया। ठीक है, इसका संबंध किससे है? तो ये अति महत्वपूर्ण है। मिशन परिवर्तन जो है वो आपके स्वास्थ्य से है रिलेटेड। मिशन परिवर्तन जो लॉन्च किया है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वो क्या चीज़ से संबंधित है? तो स्वास्थ्य से संबंधित है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी आबादी पर एक बैंक है? तो 16,000 की आबादी पर 16,000 की आबादी पर एक बैंक है। हाल ही में आई रोजगार मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार लैब हब के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो लैब हब के मामले में लेबोरेटरी लैब जो होता है उसमें आपका दूसरे स्थान पे है। बिहार के किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जो कि नाम है उनका डॉक्टरी रोहिणी, ने मिसेज बिहार 23 का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो पटना यूनिवर्सिटी। बिहार के किस जिले के हिसुआ में, ठीक है, बिहार के किस जिले के हिसुआ में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? तो ये क्वेश्चन कहाँ पे? तो नवादा के हिसुआ में गौतम बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति, जो कि बिहार में होगा, 108 फीट का है। तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा के जूनियर वर्ग में बिहार के किस जिले के केसर कुमार ने कांस्य पदक जीता है? तो वो गया के हैं। कहाँ के हैं? तो गया के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एफएम कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में एफएम ट्रांसमीटर लगाया है? तो 9 जिलों में। ठीक है, 9 स्थानों पे। ठीक है, 9 शहर में। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर एनटीपीसी कांटी, जो कि मुजफ्फरपुर में है, को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो 10वां। कहाँ में सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के द्वारा किया गया है? तो पटना में। मुख्यमंत्री एक जो 51 शक्ति मंदिर का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें 51 महिलाओं के द्वारा संचालित होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में किस जिले के शास्त्रीपुर में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो पटना जिला में है। बिहार के किस जिले में मोती झील में पहली बार 10वीं सीनियर ड्रैगन बोट प्रतियोगिता आयोजित किया गया है? तो पूर्वी चंपारण में है। इसका मुख्यालय मोतिहारी है। ईट राइट मिलेट मेला कहाँ पे किया गया है? तो जो कि उद्योग मंत्री कौन है? तो समीर कुमार महासेठ के द्वारा, तो पटना में। तो इस प्रकार से आपका जो है मार्च अप्रैल मई के महत्वपूर्ण जो न्यूज़ है बिहार स्पेसिफिक, वो 1 लाइनर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसी में जो जो महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं जिसको कि डिस्क्राइब करना है अच्छे से,
समझना है तो उसको भी हम आपको करवा देते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ आप लोग को बार बार बोलता हूं कि मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं। बात को आप लोग समझिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आप लोग जो है एक से एक बुक आपको मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि कौन सा बुक के नॉलेज को हम बार बार रिपीट कर सकते हैं। चूँकि जितने भी अच्छे बुक हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया हुआ रहता है और आप उसको, और उसमें जो है सभी महत्वपूर्ण लाइन नहीं होते हैं। और एसपीडी में क्या है कि आपके महत्वपूर्ण लाइन को लिखा गया है, अगर आप उसको बार बार देखिएगा तो वो आपको याद रहेगा। बाकी मार्केट में एडुटेरिया हो चाहे जो भी है, जो भी मार्केट में बुक है, तो अगर आप पढ़िएगा तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा आपको, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया रहता है। बहुत सारे बुक हैं मार्केट में करेंट अफेयर्स के, इसीलिए हमने बोला सिंपल सा आप लोग एसपीडी को बार बार रिपीट कीजिए। और करेंट अफेयर्स तभी बनेगा जब आप एक ही करेंट न्यूज को कम से कम 10 बार आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम आप लोग को बार बार बोलते हैं कि करेंट न्यूज जो है 100 बुक से पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस बिहार का तो एकदम हमने आपको दे दिया है न्यूज उसको, और एसपीडी का आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय है, उसको आप वन लाइनर को बार बार पढ़िए, बस वन लाइनर, और कुछ नहीं करना है आपको, ना ही ऑब्जेक्टिव देखना है ना ही कुछ देखना है। केवल और केवल आपको क्या करना है, वन लाइनर बुक को पढ़ना है, और वो भी जुलाई 2022 से लगभग जून, मैक्सिमम जून तक आपको पढ़ना है, 2023 तक, ठीक है। इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बार बार आप एक न्यूज को पढ़िएगा तो याद रहेगा। बाकी 100 बुक खरीद लीजिएगा तरह तरह का, ना पढ़ पाइएगा ना देख पाइएगा, और याद तो कुछ रहेगा नहीं। चूँकि आप कितना भी अगर ज़्यादा यहाँ पे अगर आप डाटा को एकत्रित कर लीजिएगा तो करेंट अफेयर्स में मुश्किल है। मैं अभी आपको एक बुक दिखा रहा हूँ, ठीक है, उसमें महत्वपूर्ण न्यूज का जो बिहार स्पेशल है, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन मैं केवल और केवल कह रहा हूँ कि जो बुक मैं अभी आपके सामने रखूँगा उसके, और मैं आपको पीडीएफ भेज भी दूंगा, उसमें केवल और केवल आपको बिहार स्पेसिफिक नॉलेज को ही पढ़ना है, बाद बाकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय को छोड़ देना है, ठीक है। मेरा वीडियो देखने या ना देखने से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि आपको जो बार बार रिपीट हो जाए आपका, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है कि लोग बहुत सारे बुक को प्रीफर कर तो लेते हैं लेकिन कुछ याद रहता नहीं है, लास्ट में कन्फ्यूजन में ही पूरा करेंट अफेयर्स गड़बड़ करके आते हैं। और जो लोग एक ही बुक बार बार पढ़ते हैं तो उन्हीं का जो भी सही होना होगा 60 to 70% सही कर लेते हैं। और अभी मैं आपको एक नोट्स जो है बिहार स्पेशल का सभी मंथ का है मेरे पास, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, और उसमें केवल बिहार ऐसे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दूंगा, तो केवल बिहार का ही न्यूज़ आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। नहीं तो पूरा पढ़ने के चक्कर में आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। चलिए मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, दिखाता हूँ, ठीक है। अब जैसे हमने अभी मई का जो है, मई का अभी हमने आपको वन लाइनर बताया, तो उसी को अगर आप डिस्क्राइब के रूप में देखिएगा तो इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। ये हम अभी आपको नोट्स भेज देंगे। तो केवल और केवल जो है बिहार का जो न्यूज़ है उसको, बिहार समय समिति वाला जो है उसको आपको देखना है, ठीक है। तो बीपीएससी वाला करके है, और फिजिक्स वाला सुने होंगे, बीपीएससी वाला उसने बनाया है। तो मुझे लगा कि इसने जो है थोड़ा अच्छा से डिस्क्राइब किया है और मेहनत किया हुआ है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, जो केवल बिहार के नॉलेज को यहाँ से देख सकते हैं। जैसे असंगठित कामगारों में बिहार दूसरे स्थान पे, पढ़ना कैसे वो भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है तो मेन चीज़ पढ़ना है। तो असंगठित कामगारों के मामले में बिहार केवें स्थान पे है, दूसरे नंबर पे आ गया, ठीक है। यानी असंगठित मतलब सरकारी जॉब जिनके पास नहीं है, ठीक है। असंगठित क्षेत्र
यानी आज काम मिलेगा दिहाड़ी वाले मजदूर वाला, ठीक है। तो बिहार उसके दूसरे स्थान पे है जहाँ पे दिहाड़ी मजदूर है, जिनको कि आज काम है कल रहेगा नहीं रहेगा कोई फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। तो उस मामले में बिहार को दूसरा स्थान मिला है। राज्य के अब 2,85,00,000 कामगारों के निबंधन हो चुके हैं। बिहार सरकार का अनुमान है कि राज्य में 3.5 करोड़ कामगारों का निबंधन पोर्टल पर होगा। यानी यहाँ पे कुल मिलाकर के क्या कहा गया है कि जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जैसे आप मान के चलिए कोई भी प्राइवेट कंपनी है, TCS है या कोई अच्छी कंपनी है, टाटा है, तो उसमें काम करते तो वो संगठित हो गया। लेकिन अब किसी दुकान में है, किसी खेत में काम करने गए तो वो असंगठित क्षेत्र का काम हो गया, ठीक है। तो बिहार उसमें जो है दूसरे नंबर पे है। तो यहाँ पे बस ये हो गया। ई श्रम पोर्टल जो है, जो कि मजदूरों से रिलेटेड है, असंगठित मजदूरों को एक साथ जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इस योजना के तहत मजदूरों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है। इसके तहत 2 लाख रुपये का लाभ मिलता है। आर्थिक सहायता सरकार की ओर से मजदूरों के सीधे खाते में भेजे जाते हैं। इसके साथ ही बीमा, वर्कर्स का इंश्योरेंस भी हो जाता है। ई श्रम पोर्टल पे अभी कुछ दिन पहले जो है सबका रजिस्टर्ड करने की बात की गई थी, ठीक है। तो वही है आपका ई श्रम पोर्टल। फिर अब जैसे बिहार पर NGT का जुर्माना, अभी हमने उधर देखा था NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हरित जो प्राधिकरण है देश का, जो कि चूंकि बिहार ने क्या किया, ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ को डायरेक्ट गंगा नदी में गिराया, जिससे कि गंगा का जल जो है दूषित हुआ। उस कारण से इसको जुर्माना देना पड़ा। कितना देना पड़ा? तो 4,000 करोड़ रुपया। तो वही चीज़ यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया गया। क्या लिखा गया है देखिए, जुर्माने की राशि 2 महीने के भीतर रिंग फेंस खाते में जमा कराई जाएगी। क्षतिपूर्ति की राशि इस्तेमाल ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना, पुराने कचरे के उपचार, जल मल उपचार संयंत्रों के निर्माण के लिए होगा। बस उसी चीज को यहाँ पे क्या किया गया है, डिस्क्राइब कर दिया गया। लेकिन पूछेगा क्या, तो कितना 1,000 करोड़ जुर्माना, जो कि आपको हमने बता दिया नॉलेज में, वही चीज है। अब यहाँ से डीपली में जाएगा, पूछ देगा कि NGT की स्थापना कब हुई, तो 18 अक्टूबर 2010 को हुआ। NGT के अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, ठीक है। तो इस तरीका से यहाँ पे डीपली थोड़ा सा बताया गया, लेकिन आप लोग को थोड़ा याद रहेगा नहीं, इसलिए हमने बोला कि 1 लाइनर पे ही विशेष फोकस कीजिए, बार बार पढ़िए, जो कि आपके एग्जाम में जाएगा। अब देखिए वही क्वेश्चन है कि मरीजों को दवा मुफ्त मुहैया कराने में बिहार के में स्थान पे है दूसरे। तो मेन न्यूज यही हुआ। अब इसी चीज को क्या लिखा गया, बिहार में 66.94% मरीजों को मुफ्त में दवाई दी जाती है। 1 नंबर पे दवाई फ्री बांटने में राजस्थान है, 3 नंबर पे तेलंगाना है और 2 नंबर पे आपका बिहार है। उसी को डीपली हम लोग देखेंगे तो वही चीज लिखा हुआ है। फलेरिया उन्मूलन बिहार 2027 तक लक्ष्य रखा है, फलेरिया से मुक्ति का। एड्स उन्मूलन का 2030 तक लक्ष्य रखा है, और टीबी उन्मूलन के लिए जो है 2025 तक टीबी बीमारी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। तो ये 3 लाइन यहाँ से फिर महत्वपूर्ण हो गया। बिहार में देखिए ये भी लाइन है, नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार बिहार की एक जिला में अस्पताल में प्रति लाख आबादी पर 6 ही बिस्तर है, यानी 1 लाख आबादी पे मात्र 6 ही अस्पताल में बिस्तर हैं। जबकि भारत में 1 लाख की आबादी पर 24 बिस्तर है, जबकि बिहार में कितना है, मात्र 6 ही है। यानी आपका जो स्वास्थ्य सिस्टम बहुत ही गड़बड़ है। अब पटना के बाद दूसरा एम्स दरभंगा। तो मेडिकल से रिलेटेड जितना भी डीपली नॉलेज है वो यहाँ पर दे दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए मिशन 60 दिन के तर्ज पर मिशन परिवर्तन, अभी हमने बताया, जो कि तेजस्वी यादव ने किया था। मिशन परिवर्तन क्या चीज़ से संबंधित है, तो स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है। तो सुधार करने के लिए यहाँ पे लाया है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डिस्क्राइब कर दिया गया इससे रिलेटेड। लेकिन महत्वपूर्ण लाइन जो कि हमने आपको उधर बिहार जो अभी मई का हमने करंट अफेयर्स पढ़ा है, तो उसमें ये सब लाइन क्लियर हो गया था, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ पे खुलेगा, तो मुजफ्फरपुर में, चूँकि मुजफ्फरपुर के बगल में ही आपका उधर पश्चिम चंपारण। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ खोले जाएंगे, मुजफ्फरपुर में। ये लाइन हुआ, उधर क्लियर हुआ। अब मुजफ्फरपुर किसके लिए जाना जाता है, तो शाही लीची, जो आप जानते होंगे लीची के साम्राज्य है, यहाँ पे लीची के रूप में जाना जाता है शाही लीची। बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है, और 1856 ईस्वी में यहाँ लोटा विद्रोह हुआ। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट जो शिवांगी हैं वो मुजफ्फरपुर से हैं। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे नॉलेज दे दिया गया। अब देखिए वहाँ पे हमने बोला था कि मुंडेश्वरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कैमूर में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुंडेश्वरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, किस जिला में, तो कहाँ पे मनाया जाता है, तो कैमूर में मनाया जाता है। कब मनाया गया, तो 12 और 13 मई को मनाया गया, ठीक है।
तो कहाँ पे, तो कैमूर के भगवानपुर प्रखंड में। कहाँ पे, तो पवरा पहाड़ी पर माँ मुंडेश्वरी का अष्टकोणीय मंदिर है। यह पूछ सकता है माँ मुंडेश्वरी का मंदिर किस आकृति का है, तो अष्टकोणीय मंदिर है। तो कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है। कैमूर में मुंडेश्वरी धाम 2013 में मुंडेश्वरी महोत्सव शुरुआत की गई है और तब से हो रहा है। यह पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे भी निर्माण किया जाएगा। रोपवे आप जैसे राजगीर वगैरह में रस्सी के ऊपर जो बैठ के आप लोग नहीं जाते हैं विश्व शांति स्तूप देखने, उसी प्रकार से बिहार के कुछ प्रसिद्ध महोत्सव जैसे राजगीर महोत्सव राजगीर में, विक्रमशिला महोत्सव भागलपुर में, मंदार महोत्सव बांका में, वनवर महोत्सव जहानाबाद में, तपोवन महोत्सव तपोवन में, बिहुला महोत्सव भागलपुर में, थावे महोत्सव अभी ये भी महोत्सव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था गोपालगंज में, सीताथापा महोत्सव औरंगाबाद में, सबसे कम वर्षा भी जब हमने बोला था। तो यही चीज़ हमने उधर भी पढ़ा वन लाइनर में। बस अंतर यही है कि यहाँ पे आपको सारे प्रसिद्ध महोत्सव को एक साथ कर दिया गया, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि आपके पास टाइम है तो आप डीपली अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन याद करना है तो उसी वन लाइनर को बार बार आप रिपीट कीजिएगा, उससे याद हो जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे अभिषेक रेड्डी पटना हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश बने हैं। तो अब 15 में आप देखिए पूछेगा पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो 3 फरवरी 1916 को हुआ। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए डिस्क्राइब करके लिखा होगा। किसने उनको न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई, तो जो राज्यपाल होते हैं वही दिलाते हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने दिलाया, ठीक है। तो कितने पटना हाई कोर्ट में न्यायाधीश हैं, तो 14 अतिरिक्त न्यायाधीश के सहित 29 टोटल अस्थायी न्यायाधीश हैं। वर्तमान में पटना हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश हैं, 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं और 29 अस्थायी न्यायाधीश हैं। राजभवन में पहली बार किस न्यायाधीश की शपथ ग्रहण कराया गया, किसी न्यायाधीश का शपथ ग्रहण कराया गया जो कि राजभवन में, उनका नाम है अभिषेक कुमार। अभिषेक रेड्डी ने पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यायाधीश के लिए कितना वर्ष आयु तक पद पे बना रह सकता है, तो हाई कोर्ट में आपको बताए थे 62 वर्ष, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष की आयु तक कोई भी मुख्य न्यायाधीश बना रह सकता है या न्यायाधीश, ठीक है। तो अनुच्छेद 217 या कोई भी हाई कोर्ट जो संबंधित अनुच्छेद है न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 217 है। अब पटना हाई कोर्ट के बारे में है, 3 फरवरी 1916 की स्थापना हुआ। पहले मुख्य न्यायाधीश, ये पूछा भी था पिछले बार बीपीएससी में, तो एडवर्ड मेनार्ड डेंस चैम्प्स चामियर याद रखिएगा, ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे। पहले महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेखा दोषी थे। और बिहार में के जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश बने हैं उनका नाम भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा है। ये भारत के 6ठे मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के। बिहार से भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जो कि सर्वोच्च न्यायालय में बनी हैं उनका नाम है ज्ञान सुधा मिश्रा। तो इस तरीका से आप देखिएगा कि सारे, अब देखिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार उसमें भी हमने पढ़ा था 18 बाहरी राज्यों में बिहार का 16वां स्थान है, 4.32 अंक दिया गया है जस्टिस में। चूँकि यहाँ पे जो है न्याय प्रदान करने में 18 बड़े राज्यों में बिहार का 16वां स्थान है। न्याय प्रदान करने में कर्नाटक 1 नंबर पे है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पे है, तेलंगाना तीसरे नंबर पे है, उत्तर प्रदेश भारत का न्याय रिपोर्ट 2022 में सबसे पिछले पायदान पे है 18वें नंबर पे। और वहाँ पे हमने केवल ये पढ़ा कि बिहार का केमा रैंक है। तो अंतर बस यही है, लेकिन पूछेगा आपको यही कि केमा रैंक है, तो अति महत्वपूर्ण लाइन हमने उधर ही क्लियर कर दिया है। बाकी अगर आपको डिस्क्राइब करके पढ़ना है तो मैं आपको ये सारा भेज देता हूँ, लेकिन ध्यान से कि इसमें केवल बिहार स्पेसिफिक ही पढ़िएगा, क्योंकि अगर अन्य पढ़ने लगिएगा तो आपको यही पढ़ते पढ़ते फुर्सत मिलने वाला आपको नहीं है, ठीक है। तो वही सब देखिए, यही पटना नगर निगम में डिजिटल करेंसी शुरू, नेशनल वाटर अवार्ड 2022 जिसमें हमने बोला था, ठीक है। तो नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ तीसरा स्थान दिया गया है। पहला स्थान मध्य प्रदेश को, दूसरा उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश और बिहार का है। बेफिक्र होना चाहिए। हाँ देखिए उस समय हमने बोला था वो टाइपिंग वहाँ पे मिस्टेक लिखा हुआ ही था एसपीडी में। तो बेफिक्र ऐप जो है बाढ़ और सुखाड़ से प्रभाव को कम करने के लिए अधिकतम तकनीक को अपनाने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए जल संसाधन विभाग ने 10 मई 23 को विशेष बेफिक्र शुभारंभ किया है। और इस ऐप को जल संसाधन जो मंत्री हैं संजय कुमार ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये बाढ़ और सुखाड़ से संबंधित
जो उपाय को बताएगा। मौसम बिहार मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है मौसम सेवा केंद्र पटना से, ठीक है। और यह मौसम पंचायत स्तर के मौसम की सटीक जानकारी इस ऐप में आपको मिलेगा, ठीक है। और बिहार भारत का पहला राज्य है जो पंचायत स्तर पे मौसम की जानकारी ऐप के माध्यम से देने वाला है, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन जो है लेट्स इंस्पायर आप सुने होंगे। बिहार का जो गार्गी चैप्टर है, खास करके जो स्लम एरिया में जो बच्चे रहते हैं उनको पढ़ाई से जुड़ा हुआ है। और विकास वैभव जो IPS हैं उनके द्वारा शुरुआत किया गया था। विकास वैभव ये बेगूसराय ही जिला से हैं, हम लोग के पड़ोसी ही हैं, ठीक है। तो चलिए लेट्स इंस्पायर बिहार उन्हीं का एक संस्था NGO है। अब देखिए राम जानकी राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक बनेगा। तो राम जानकी मार्ग सिवान से मसरक जो कि नेपाल में पड़ता है, सिवान से मसरक तक 4 लेन सड़क बनेगी जो उत्तर प्रदेश बिहार और नेपाल को जोड़ेगी। तो ये सब अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैं आपको भेज देता हूँ, बाकी वन लाइनर हमने आपको बता ही दिया। अब देखिए उसी चीज़ को यहाँ पे भी वन लाइन में बता दिया गया, ठीक, बस हो गया। इतना ही न्यूज़ है आपका पूरे मई का इम्पोर्टेंट। तो अगर आप डीपली थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं करेंट अफेयर्स पे तो बहुत सारे मैगजीन मार्केट में हैं, ठीक है, तो उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे समझ से टाइम कम है तो वन लाइनर को ही आप लोग बार बार पढ़िए, जिससे कि और हमने देखा है कि लगभग क्वेश्चन 80 to 90% क्वेश्चन वन लाइनर से ही टकरा जाता है, ठीक है। कुछ कम ही क्वेश्चन होते हैं जो कि अलग से पूछे जाते हैं। तो चूंकि मेरा अनुभव है, हमने देखा है, इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं। वही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ, उसी से हो जाएगा जो आपको हमने करंट का दिया है वन लाइनर, उसी को पढ़िए। हमने बोला जिसको बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज लेने की मतलब लगता है कि हमको और भी पढ़ना चाहिए तो उसके लिए भी हम भेज देते हैं। मेरा मोबाइल खो गया है सर, इसलिए मेरा नया व्हाट्सएप नंबर, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम लिख के भेजिए, हम आपको जोड़ देंगे। बात को समझ गए आप लोग? उधर भी तो हमने मार्च तक आपको दे ही दिया था, उधर भी तो अप्रैल मई ही बचा है, अप्रैल मई जून 3 मंथ का जो है आपका देश और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का न्यूज़ है वो भी आपको मैं दे ही दूंगा। कल मैं दे देता हूं आप लोग को जून तक का करंट न्यूज़ का। बस वन लाइनर को पढ़िए, ठीक है, और बार बार पढ़िए। और नहीं तो बुक खरीदना है तो SPD का खरीद लीजिए, ठीक है। करंट आपका तभी बनेगा जब आप उसको बार बार देखिएगा, नहीं तो पढ़ के तो जाते बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ कन्फ्यूजन में सब गलती बना के आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो लोग बार बार एक ही चीज़ को पढ़ेंगे उन्हीं के साथ करंट अफेयर्स जाएगा एग्जाम में। बाकी कन्फ्यूजन ज़्यादा करता है क्रिएट करंट अफेयर्स, इसीलिए मैं बोलता हूँ जितना ही पढ़िए बार बार पढ़िए, उसको याद रहेगा आपको। तो अगर बुक खरीदना होगा तो SPD का ले लीजिए, बाकी आपकी इच्छा, मार्केट में बहुत सारा बुक है। और ये बुक जो अभी हमने आपको जो एक जो ये BPSC वाला करके है अभी, तो उसका मैं भेज देता हूँ जो हमारे पास है। पढ़ना जो है वो तो हमने भेज ही दिया आपको। हमने बोला जिसको और भी चाहिए करंट नॉलेज रखना चाहते हैं डीपली तो उनके लिए। ठीक है, आपका जो है मई तक आपका बिहार स्पेसिफिक करंट नॉलेज आपका हो गया है। हाँ, कल आपको भेज दिया जाएगा। मार्च तक तो हमने भेज ही दिया था, अप्रैल मई जून 3 मंथ का भेजूंगा। जून तक ही पढ़ना है, जून से आगे नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन सेट हो चुका है। जुलाई का न्यूज़ नहीं पूछा जाएगा, जुलाई अगस्त का नहीं पूछा जाएगा, जून तक के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। अरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब एक ही में रहता है, हो जाना चाहिए। 99% रखिए, हो ही जाएगा। बाकी गारंटी तो कोई चीज़ का नहीं होता है, क्योंकि आयोग है, क्या मन होगा नहीं होगा। लेकिन आज तक हमने देखा है कि करंट अफेयर्स SPD से आ जाता है, लगभग आ ही जाता है। अब 2-4 क्वेश्चन वो कहीं से अटपटा पूछ देता है तो वो अलग बात है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है।
बार बार पढ़िए, करेंट अफेयर्स बार बार पढ़ने का चीज़ है, बार बार पढ़ेंगे तब होगा। कल पर्यावरण ईवीएस के सारे ऑब्जेक्टिव सेशन लूँगा, लगभग 150 या 200 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सेशन मेरे द्वारा लिया जाएगा ईवीएस का। तो आप लोग अपना सुन लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव सुने रहिएगा, तो बहुत सारा कुछ आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। ठीक है, जैसे आपको हमने एनिशिएंट करवा दिया, मिडेवल करवा दिया, मॉडर्न करवा दिया। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो जो है मुझे लगता है। बाकी आप लोग भी सेट प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट 10 तक डाल दिया गया है, टेस्ट 9 का रिजल्ट अभी मैं थोड़ा देर में प्रकाशित कर दूंगा, टेस्ट 8 या टेस्ट 9 का रिजल्ट जो भी है, लेकिन आप लोग टेस्ट दीजिए। ठीक है, टेस्ट नहीं दीजिएगा, हाँ सारा लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गए, पॉलिटी हो गए, जो भी बचा खुचा सब लिया जाएगा बीच बीच में, टेंशन नहीं लीजिए। अब वही तो काम ही बचा है। अब आपका जो थ्योरी सेशन लगभग हो गया, मैथ भी हम कंप्लीट ही मानते हैं, एक चैप्टर है, किसी दिन आके आपको करा देंगे। बाद में कि अब केवल और केवल ऑब्जेक्टिव ही मैं पढ़ाऊँगा, चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स हो, ईवीएस हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव के ही सेशन अब लिए जाएंगे, या आपका टेस्ट का सॉल्यूशन हो गया। इसीलिए चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।